सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस केस की समाअत कल तक मुलतवी। श्रीलंकन सदर का एहतजाजी मुजाहिरों के जवाब में मुस्ताफी होने से इनकार। और जानिएगा कराची यूनिवर्सिटी की मशहूर थाल वाली टिक्का बिरयानी के बारे में। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस केस में सदर मुमलिकत के वकील अली जफर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान के बनाए गए कानून को परख सकती है लेकिन मुदाखलत नहीं कर सकती। समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया है। तफसील बता रहे हैं साद सुहेल। कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद किए जाने की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस की समाअत के दौरान सदर मुमलिकत के वकील अली जफर का कहना था कि पार्लियामान को अपने मसाइल खुद हल करने देना चाहिए। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि जो मसाइल पार्लियामान खुद हल ना कर सके तो क्या होगा। वकील अली जफर का जवाब था कि अदालत को मुदाखलत के बजाय मामला अवाम पर छोड़ देना चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना था कि बज़ाहिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही थी और जिस दिन वोटिंग होना थी उस दिन रूलिंग आ गई। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि मामले को जल्द मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत के अमल में शामिल होने से इनकार कर दिया है। मोहम्मद सुहेब से तफसील सुनिए। शहबाज शरीफ ने अपने जवाब में सदर को कहा है कि आपने मुझे 2 खत लिखे हैं जिसमें निगरान वजीर आजम के लिए जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम भी दिया है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले पर अज़खुद नोटिस ले रखा है और आप जितनी मुशावरत कर रहे हैं ये सब अदालती अहकामात और कानून की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा मैं इस मुशावरत का हिस्सा नहीं बन सकता। वाज़ेह रहे कि 3 अप्रैल को वजीर आजम की तजवीज पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील कर दी थी, जिसके बाद सदर ने निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत की गर्ज से इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत लिखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया है। दानिश हुसैन से मजीद जानिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने तस्दीक की है कि स्पीकर पंजाब असम्बली 4 रोज से कानून और आइन का लिहाज नहीं कर रहे। वादे रहे कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी ने गुज़श्ता रोज पहले 6 अप्रैल को होने वाला इजलास 16 अप्रैल को बुलाने का एलामिया जारी किया और फिर रात देर गए इजलास की तारीख दोबारा तब्दील करते हुए 6 अप्रैल कर दी। आज सुबह पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज इलाही ने एक बयान में कहा है कि पंजाब असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर के अहकामात पर नहीं होगा बल्कि 16 अप्रैल को ही होगा। अलकायदा के सरबराह एमन अल जवाहिरी का एक नया वीडियो बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने गुज़िश्ता माह इंडिया में हिजाब के हवाले से हुकूमती फैसलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात की है। सना गुलजार से तफसील सुनिए। गुज़श्ता रोज जारी की गई वीडियो में अलकायदा के सरबराह एमन अज़वाहिरी इंडिया की मुस्कान खान को खिराज अकीदत पेश करते नजर आए, जिन्हें हिजाब पहनने पर इंडिया की रियासत कर्नाटका में चंद अफराद ने हरासा किया था और उनकी जानिब से जवाब में नारा लगाने की वीडियो वायरल हो गई थी। अलकायदा की जानिब से इस वीडियो को अंग्रेजी में इंडिया की अजीम खातून का उन्वान दिया गया है। अलकायदा सरबराह एमन अज़वाहिरी के बारे में 2020 के आखिर में ये इत्तलात थी कि उनका इंतकाल हो चुका है या फिर वो बीमार हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक खुराक के बहरान के बाइस मगरबी अफ्रीका में 27 मिलियन अफराद भूख का शिकार हैं, जबकि इस तादाद में मजीद 11 मिलियन अफराद का इजाफा हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मगरबी अफ्रीका की इमदाद के लिए $4 अरब की अपील की है। यूक्रेन में जारी जंग, मौसमियाती तब्दीलियां और कोविड की वबा भी खुराक की सप्लाई को मुतासर कर रही है। मगरबी अफ्रीका में गुज़िश्ता 5 सालों में खुराक की कीमतों में 20 से 30% इजाफा भी हुआ है। कराची यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो पढ़ाई, इमारत, मकामात, सायादार दरख्तों वाली ठंडी सड़क और बहुत कुछ ऐसा है जो इस यूनिवर्सिटी की शोहरत की वजूहात में शामिल हो चुका है। उन्हीं में यहाँ की थाल वाली टिक्का बिरयानी भी है। कराची की व्लॉगर वानिया अली ने ये बिरयानी बनाने वालों और इसे खाने वाले स्टूडेंट से बात की है। आइए सुनते हैं। एक लंबी क्लास के बाद, सारे लेक्चर्स के बाद हम यहाँ पे आते हैं। सबको पता है कि क्वांटिटी और क्वालिटी के लिए हम कहाँ आते हैं। There has to be टिक्का बिरयानी यार। मैं यहाँ पे वैसे पढ़ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आता बहुत हूँ यहाँ पे बिरयानी खाने, क्योंकि यहाँ पे बिरयानी बहुत मजे की है। पिछले 2 महीने से मैं यहाँ पे खा रहा हूँ। तकरीबन मैं यहाँ पे 5 साल से हूँ। नफीस फूड चला रहे हैं बिरयानी, टिक्का बिरयानी चलाते हुए हमें 3 साल हो गए हैं और टिक्का बिरयानी हमारी माशाल्लाह बहुत फेमस हो चुकी है यहाँ पे। कराची यूनिवर्सिटी भी है और कराची यूनिवर्सिटी से बाहर भी। BBC उर्दू सर्विस में खबरों का सिलसिला अभी जारी है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के हमले के बाद पहली मर्तबा अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए रूस के खिलाफ कड़े इक़दामात का मुतालबा किया है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी फौज ने गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान यूक्रेनी शहरियों को उनके घरों में कत्ल किया और गाड़ियों में सवार शहरियों को रूसी टैंकों से कुचला गया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इस दौरान बच्चों के सामने उनकी माओं के साथ जिनसी ज्यादती की गई। उनके खिताब से कबल दारुल हुकूमत कीव के करीबी इलाकों में सैकड़ों अफराद की लाशें मंजर-ए-आम पर आई थीं। यूक्रेन का कहना है कि ये अफराद रूसी अफवाज की कार्रवाइयों में हलाक हुए, ताहम रूस ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया है। श्रीलंका के वफाकी वजीर जॉनस्टन फर्नांडो ने कहा है कि श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्से मुल्क में होने वाले मुजाहिरों के बावजूद इस्तीफा नहीं देंगे। आसिया अंसर से तफसील सुनिए। विफाकी वजीर फर्नांडो ने श्रीलंका की पार्लियामान में कहा कि मुल्क के 6.9 मिलियन शहरियों ने सदर को वोट दिए हैं और वो किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देंगे। श्रीलंका के सदर के साबका इत्तेहादियों ने इक्तिसादी बहरान के हवाले से किए जाने वाले मुजाहिरों के पेश नजर इस्तीफे दे दिए थे। संगीन इक्तिसादी बहरान से दो चार श्रीलंका में चंद रोज कबल हजारों अफराद ने सदर गोटाबाया राजापक्से से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए पुरतशद्दुद मुजाहिरे किए। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कोलंबो में गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने सह अफ्रीकी इत्तेहाद के तहत हाइपरसोनिक हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों जैसे दिफाई मामलात पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने ऑक्स नामी नए माहिदे के तहत इस अहम फैसले का ऐलान किया। एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि तीनों ममालिक हाइपरसोनिक्स शिकिन और इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों पर ताउन, मालूमात के तबादले को फरोग देने और ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वाज़ेह रहे कि खिता बहरुल काहल में चीन के बढ़ते हुए फौजी असर रसूख के तनाजुर में ये ऐलान काफी अहमियत का हामिल है। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंडअप का। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि T20 इंटरनेशनल में उनकी टीम ने 15 से 20 रन कम स्कोर किए। वक्फे से गिरने वाली विकेटों ने भी तसलसल को मुतासिर किया। मेरे और रिजवान का जो पार्टनरशिप थी उसमें हमने पहले 10 ओवर काफी अच्छा खेला था, मोमेंटम हमारे हाथ में, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से बैक टू बैक विकेटें गिरी जिसकी वजह से हम 15 से 20 रन कम थे। याद रहे कि गुज़िश्ता रात ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल 3 विकेटों से जीतकर दौरे पाकिस्तान का इख्तिताम किया। इस दौरे में उसने टेस्ट सीरीज 1-0 से जीती, जबकि पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में 2-1 से कामयाबी हासिल की। टेनिस के मशहूर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन की इंतजामिया ने बरतानवी हुकूमत से रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को इवेंट में हिस्सा लेने की इजाजत के सिलसिले में बातचीत की है। ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब का कहना है कि ये मामला पेचीदा और चैलेंजिंग है। क्लब का कहना है कि इस बारे में फैसला आइंदा माह किया जाएगा। याद रहे कि रूस और बेलारूस के मुतादिद खिलाड़ी इंटरनेशनल टेनिस का हिस्सा हैं, जिनमें आलमी नंबर 2 रूस के डैनियल मेडवेडेव काबिले जिक्र हैं। ताहम इन खिलाड़ियों को अपने कौमी परचम तले मुकाबलों में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से डेविस कप और बिली जीन किंग कप में रूस पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसकी वजह से वो अपने एजाज का दिफा नहीं कर सकता। चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल मरहले के पहले मैच में मैनचेस्टर सिटी ने एटलेटिको मैड्रिड को 1 गोल से हरा दिया। फैसला कुन गोल केविन डी ब्रुयने ने किया। लिवरपूल ने बेनफिका को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। हॉलैंड ने रोनाल्ड कोमेन को इस साल होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए मैनेजर मुकर्रर कर दिया है। वो लुई वॉन गाल की जगह ये जिम्मेदारी संभालेंगे, जिन्होंने चंद रोज पहले ये बताया था कि वो कैंसर में मुब्तला हैं। 59 साल कोमेन इससे पहले भी 2018 में हॉलैंड की फुटबॉल टीम के मैनेजर रह चुके हैं। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्म रहेगा। गुज़िश्ता रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनजीराबाद और सिब्बी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com।